आज हम आपको लेकर चल रहे हैं अगवार लोपो जगराओं, एक ऐसा धार्मिक स्थान जिसको श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी की चरण छो प्राप्त है। इस जगह को बाबा हीरा सिंह जी की कृपा से कांके से कोंके का नाम मिला। यहाँ पर श्रद्धालुओं की अथाह श्रद्धा है। बाबा जी की कृपा से इंडिया के अलग अलग जगह पर आश्रम चल रहे हैं और पंजाब में ही 4 आश्रम चल रहे हैं। हमारी टीम ने महंत भगवान सिंह जी के साथ बातचीत की, जिन्होंने हमें स्थान के बारे में जानकारी दी। आइए लेके चलते हैं आपको अगवार लोपो जगराओं। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं अगवार लोपो में, और ऐसा धार्मिक स्थान जो लंबे समय से अपनी सेवाएं दे रहा है। पवित्रता की वाइब्रेशंस हर तरफ फैल रही हैं, और जो आप सामने देख रहे हैं फोटोग्राफ्स, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। एक ऐसी धरती पे पहुंचे हो जहाँ पर गुरु हरगोबिंद सिंह जी महाराज 6वें पातशाह महाराज जी का आना हुआ। यहाँ पे पास में ही गुरुसर कोंके धरती है। जो महाराज जी का यहाँ आना हुआ तो महाराज जी गुरुसर की धरती पे आके रुके और वो भिक्षा के लिए कोंके के लिए निकल गए। जो कोंके के लिए निकले तो किसी ने भिक्षा नहीं दी, तो और महाराज जी ने आके शराब दे दिया भी ये जो गाँव है कांके कां करता रहेगा। उसके बाद ये कांके के नाम से जाने लग गया। जो कोंके के नाम से आप स्थान जानते हो, ये कांके के नाम से। जब लोगों को पता लगा, लड़ाई कलेश घर में झगड़ा होने लगा, तो पता लगा भी ये तो 6 पातशाह गुरु हरगोबिंद सिंह महाराज जी का शराफ है। तो सारा गांव इकट्ठा हुआ, गलती मानने के लिए गए। तो महाराज जी ने बोला भी मैं शराफ दिया हुआ तो वापस ले नहीं सकता। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है भी यहाँ पे कोई हीरे पैदा होंगे, हीरा सिंह के नाम से एक संत होंगे जो ये मेरा शराफ आके तोड़ेंगे। वो थे 10वें पातशाह महाराज दे गढ़वई के पोते, बाबा हीरा सिंह जी, जिन्होंने 6वें पातशाह महाराज जी का स्थान जो शराफ दिया हुआ कांके को कांके से कोंके बनाया, जिससे आगे सुशोभित है। बाबा हीरा सिंह के नाम से आज भी कोंके में सबसे पहले जाना जाता है। उसके बाद बाबा हीरा सिंह जी हुए वहाँ। उन्होंने पूछा, हाँ बेटा क्या जानते हो? कहते महाराज जी कुछ नहीं जानते, किराने की दुकान है और खत्री परिवार से जन्म है, यही किराने का काम करते हैं, 4 पैसे कमाते हैं। और कहते और कुछ बच्चा कुछ जानता है? कहते नहीं। कहते कुछ समय ऐसा आएगा जान जाएगा। थोड़ा समय आया, उन्हें ईश्वरता प्रकट होगी। उन्होंने अपना जो घर का किराने का सामान था उठा के बाहर सड़क पे रख दिया और कमरे में बैठ गए, और वहाँ उनकी समाधि लग गई। 6-7 दिन समाधि लगी रही। सारे गांव वाले देखने लगे भी दीनदयाल गंगाराम 6-7 दिन हो गए बाहर नहीं आया, क्या बात हो गई? तो लोगों ने दरवाजे तोड़ के जब अंदर गए तो देखा तो दीनदयाल महाराज जी की समाधि लगी हुई। उन्होंने कहा क्या हुआ भगतों? कहते हमने सोचा भी पता नहीं क्या हो गया, महाराज जी बाहर ही नहीं आए, 6-7 दिन हो गए। कहते यहाँ पे तो देवी देवताओं की लाइन लगी हुई है। कहते महाराज ये कैसे? महाराज जी ने फिर एक पीड़ा बीच में रखा और कहा इतना इतना पानी भर दो। डेली भरवाया, कम से कम 20 दिन भरवाया, और इतना पानी भरा करें और सुबह देखिए तो पानी बिल्कुल भी ना। पानी भरा करें और सेवादार बाहर ही बैठे। कहते महाराज जी भी इतना पानी ना कोई निकाल सकता है, ना कोई डाल तो हम सकते हैं, निकाल तो कोई सकता नहीं इतना पानी, ये पानी जा कहाँ रहा है? तो महाराज कह रहे हैं देवी देवताओं की लाइन लगी हुई है जल ले जाने के लिए, ताकि पवित्रता, क्योंकि ईश्वर कोटि होना बहुत बड़ी बात है। जहाँ ईश्वर कोटि हो जाए तो वहाँ पे संतों के दर्शन होना या वहाँ से कोई चीज़ मिलना, तो वो पवित्रता को दर्शाता है। उसके बाद बाबा हीरा सिंह जी हुए, बाबा हीरा सिंह जी के बाद दीनदयाल जी हुए, दीनदयाल जी के बाद हुए स्वामीनाथ सिंह जी। स्वामीनाथ सिंह जी, दीनदयाल जी ने अपनी फोटो नहीं कभी दी थी, क्योंकि उनकी फ़ोटो आई नहीं। उन्होंने फ़ोटो अगर खींचते थे तो कैमरा ख़राब हो जाता था। ना ही बाबा हीरा सिंह जी, फ़ोटो स्वामीनाथ सिंह जी की भी नहीं आती थी। स्वामीनाथ सिंह जी की भी बहुत मुश्किल से फोटो, और वो भी ये भी इजाज़त लेके इन्हें महाराज जी को बेनती की, महाराज जी भी इतनी तो कृपा करो। कहते फ़ोटो तो ले लो, लेकिन फ़ोटो एक ही लेना और एक ही आएगी, और उसके बाद फ़ोटो नहीं आएगी। और उसके बाद फ़ोटो आई नहीं।
और यही एक ही फोटो है जो आप सामने देख रहे हो। स्वामी नाहर सिंह जी हैं और उनके बाद उनसे बुरसवाए हुए स्वामी बरयाम सिंह जी, बरयाम सिंह जी, मेहर सिंह जी, और एक ही फोटो नहीं है और जो बरयाम सिंह जी से बुरसाए हुए थे अमरजीत हरी जी, अमरजीत हरी जी। अवतार हरी जी, अवतार हरि उनकी फोटो नहीं अवतार हरी जी की यहाँ और पे। उनसे अवतार हरि जी के जो है आगे। उनके कोई शिष्य नहीं था। अच्छा जी, अमरजीत हरी के शिष्य हम। अच्छा अमरजीत हरि जी के आपसे। हाँ, जितने भी स्थान है बाकी ये जो ऐतिहासिक धार्मिक स्थान है वहाँ स्वामी जी की। कहाँ पर सेवा हो रही है अब आपकी, क्योंकि आप लोग यूपी में भी आपकी सेवा हो रही है, कहाँ पर हो रही है? देखो, कुंभ के मेले तो जो लगते हैं, क्योंकि कुंभ के मेले में इतनी मतलब माया लग जाती है, हमारा मतलब पूरा जोर कुंभ के मेले पे लग जाता है। क्योंकि वहाँ पे क्योंकि गवर्नमेंट हमें फैसिलिटी देती है, लेकिन हम लेते नहीं। अगर उनकी फैसिलिटी लेके उनसे सेवा लेके और वहीं सेवा कर देंगे तो हमें क्या फल मिलेगा। तो हम अपना यहाँ से सारा लेके जाते हैं सामान। 100-125 लोग होते हैं जो बांटने वाले होते हैं, और वो अपनी यहाँ से सारा सामान ले जाके बाकी कुछ वहाँ से खरीद के और लंगर लगाते हैं। कुंभों पे हो गया, उत्तराखंड जैसे 4 धाम यात्रा चलती है, गंगोत्री, यमुनोत्री, चारों धाम, रास्ते में वहाँ लंगर लगता है। लोग चौमासा संत काटने आते हैं। राजस्थान में है, जैसे राजस्थान में रहने का बहुत मुश्किल स्थान मिलते हैं, तो वहाँ पे व्रत कुटिया बनाई है, साधु जितना टाइम मर्जी रह सके। वो भी अपनी मतलब। हाँ, और वहाँ आपको ऐसे ऐसे साधु मिलेंगे। साधु की परिभाषा क्या है वो आप वहाँ जाओगे तो आपको असली पता लगेगा साधु की परिभाषा क्या है। जो हम लोग हैं, हम साधु नहीं हैं, हम महंत लोग हैं। साधु की परिभाषा बहुत अलग होती है। जो गुरु ग्रंथ साहब में जिनका वर्णन किया है संतों का, ये वो संत हो रहे हैं, हम महंत हैं। हम साधु उनका वर्णन किया जो हर एक चीज़ से हटके है, परे है। कोई मोह नहीं, कोई माया नहीं, कोई अच्छा नहीं, कोई बुरा नहीं, कोई खाने का नहीं, कोई पहनने का नहीं। कुछ दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो अपना उठ के चल दिए। उन्हें कहा गया है संत। और महंत कहा गया है जो डेरेदार होते हैं, आए गए, जैसे कोई साधु आया बीमार है, उनका इलाज कराना है, और कोई साधु आया है उसकी रहने की व्यवस्था करानी है, किसी का आँख का ऑपरेशन कराना है, किसी का हार्ट का कराना है, वो होता है महंतों का काम। तो ये काम दिए महंतों को सेवा बख्शी है 10वें पातशाह गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने। और उसके बाद आगे पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है, आप देख रहे हो। बाकी ये लोपो धरती है, वैसे ही ईश्वर कोटियों की धरती है। 6वें पातशाह गुरु हरगोविंद सिंह महाराज जी ने यहाँ इतने वर दिए हैं, इतने वर दिए हैं, इतने वर पूरे इंडिया में कहीं नहीं है। इतने वर दिए हैं। महाराज जी ने कहा यहाँ पे 5 ईश्वर कोटि रहेंगे, जिनमें से 4 आलोप रहेंगे, 1 उजागर रहेगा। आज तक ऐसी कोई धरती नहीं है जहाँ पर 5 ईश्वर कोटि महापुरुष रहे हों, और लगातार 5 परमात्मा के स्वरूप खुद लोपो धरती, लोपों के इस धरती के ऊपर रह रहे हों। ऐसा कोई स्थान नहीं है। ये एक ऐसा स्थान है, कहीं भी चले जाओ यहाँ पे आपको 24 घंटे पाठ चलता मिलेगा। पास में कोई नानकसर है गुरुद्वारा, पास में नज़दीक आप जाओगे गुरुद्वारे ही गुरुद्वारे और डेरे ही डेरे मिलेंगे। क्यों? महाराज जी का वर है, 6वें पातशाह महाराज जी का। यहाँ इतना भजन पाठ होता है आप सोच भी नहीं सकते, हमारी सोच से भी परे है। हमने इतना भजन पाठ, बड़ी धरती पे गए हम, लेकिन इतना भजन पाठ हमने कहीं नहीं देखा। स्वामी जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम भगवान सिंह है। स्वामी भगवान सिंह जी, भगवान सिंह लगा लो, भगवान दास लगा लो, जैसे जो जिसको अच्छा लगे वो वैसे लगा लो। नाम में क्या रखा है? स्वामी भगवान जी। हाँ। और स्वामी जी अभी आपका एक तो इधर स्थान है, और कहाँ का स्थान है? राजस्थान में है गंगानगर डिस्ट्रिक्ट गसिंगपुर, उत्तराखंड मंसूरी, 3-4 स्थान पंजाब में है, एक आंडलू के पास है राजगढ़। हाँ जी, बस इतने। ये जो है ऐतिहासिक स्थान है। वैसे स्थान तो हमारे इंदौर, गुजरात, सूरत में भी है, लेकिन हम वहाँ जाते नहीं हैं। जहाँ पे ट्रस्ट वगैरह बन जाए, कमेटी बन जाए, वहाँ नहीं जाते हम। ऐसे स्थान हमारे पास बहुत हैं, लेकिन वहाँ पे कमेटी ट्रस्ट बना है, लेकिन वहाँ हम नहीं जाते।
अगर वहाँ जो कमेटी ट्रस्ट बन गई, अगर जैसे कहते हैं मंदिर में मूर्ति नहीं होगी तो फिर वो मंदिर काहे का, गुरुद्वारे में गुरु साहब नहीं होंगे तो वो गुरुद्वारा काहे के, डेरे में अगर संत नहीं होंगे तो वो डेरा काहे का। वो ट्रस्टों से डेरे नहीं चलते, वो ट्रस्टों से गुरुद्वारे नहीं चलते, वो ट्रस्टों से मंदिर नहीं चलते। ये चलते हैं परमात्मा की रजा से, परमात्मा की मंजूरी से, परमात्मा के हुक्म से ये चीज़ें चलती है। ये तो ठीक है, चलो जो अगर कोई अच्छा हुआ तो मैंने किया, जो बुरा हुआ तो परमात्मा की मर्जी, लेकिन नहीं, कर्ण करावे आपे आप मानस दे कुछ नहीं है। आदमी के हाथ में कुछ भी नहीं है, करने कराने वाला सब परमात्मा है। हम तो एक कठपुतली हैं जो उनके इशारे पे नाच रहे हैं। स्वामी जी, आने वाले समय में यहाँ हॉस्पिटल की भी व्यवस्था होगी लोगों के लिए, क्योंकि एक ऐसा एरिया है यहाँ, क्योंकि हॉस्पिटल तो बनाया था यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या है, हॉस्पिटल में आपको पता है बहुत बड़ा खर्चा आ जाता है। हमने तो फिर भी करोड़ों रुपए अपनी ज़मीनें बेच के लगा दी, लेकिन हॉस्पिटल भी बढ़िया चलने लग गया। लेकिन क्या है, अगर हॉस्पिटल चलाते हैं तो डॉक्टरों में लालच आ जाता है, अगर डॉक्टर सही चलते हैं तो भक्तों में लालच आ जाता है। वो सोचते हैं जहाँ 2 रुपये देने पड़ रहे हैं वो 2 भी ना देने पड़े। जहाँ 1 लाख रुपए का इलाज होता है हम 30,000 में करते हैं, तो उसमें भी सोचते हैं ये 30,000 भी हम बचा लें। और अगर डॉक्टर भी रखते हैं कोई, वो देखते हैं अभी हाँ अभी बढ़िया चलने लग गया, 50,000 का इलाज है, वो कह रहे यार 70,000 ले लो, लोग तो लाख रुपया ले रहे हैं। तो ऐसे क्या लालच पैदा हो जाता है। तो ये लालच की वजह से है ना, हमने ये एक बारी बंद किया। और कुछ मशीनें पुरानी हो गई थी, मशीनें अभी हमने कह दी है, मशीनें शायद अगले साल तक हॉस्पिटल बन के तैयार हो जाएगा और चलवाएंगे और आपको ज़रूर बुलवाएंगे। सारी मशीनें नहीं आ जाएगी लेटेस्ट। स्वामी जी, बहुत बहुत आपका समय देने के लिए। हम आपका एक शॉट ले सकते हैं? जिनके आप दर्शन कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी जो है वो सेवा में लगाई हुई है, और हमेशा हम देख सकते हैं कि प्रभु का सिमरन हर जगह पर यहाँ पर भी हो। जैसे इन्होंने गसिंगपुर बताया जो कि गंगानगर से दूर धरती है, और उसके बाद जैसे राजगढ़ है, मंसूरी है, मंसूरी में के पास है, 4 आश्रम पंजाब में है, और हमेशा सेवा कर रहे हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए।